4 और 5 दिसंबर 2022 मतलब आज और कल WHO जिनेवा में कुछ अननोन डिजीज से रिलेटेड डिस्कशन चल रही है डिस्कशन। अभी ये अननोन डिजीज का नाम रखा है डिजीज एक्स। तो अभी इस इनपुट को आप किसी ना ट्रूथ ना कॉन्स्पिरेसी थियरी वैसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना उन एंगल्स पे बात कर रहा हूँ। मैं भी एक एक्स अननोन वेरिएबल को स्टडी करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कंसिडर दिस कि मैं एक प्रेजेंटेशन या इस वीडियो को एक प्रेजेंटेशन जिसके थ्रू मैं अपना कंफ्यूजन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री को भी पूरी डीप में समझते हैं, मिनिस्ट्री लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से और इंटरनेशनल मार्केट से। तो बचपन में तो हम एक्स को डिफाइन करने के लिए पहले कंडीशन स्टडी कर देते हैं, कंडीशंस के बेसिस पे इक्वेशन, और फिर हम एक्स कैलकुलेट कर लेते थे। अभी यहाँ पे क्या अननोन है वो एजुकेशन इंडस्ट्री रिलेटेड, वो बताने से पहले एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बहुत ही डीप कॉन्टेक्स्ट को सिंपल एनालॉजी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टोरी मैंने क्रिएट करी थी कि एक गांव में बहुत सारे बंदर होते हैं और वो बंदर एक न्यूसेंस भी हो जाता है। अब यहाँ पे स्टोरी में अपन गुड बैड अगली वाली पार्ट नहीं समझे, बस एक एनालॉजी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दिन एक गांव में एक व्यापारी आता है जो कि कहता है कि क्योंकि आपके यहाँ पे खूब सारे बंदर हैं, मैं आपकी इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ और आप जो भी बंदर देंगे उसके बदले में मैं आपको 10 रुपये दे दूंगा। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर धीरे धीरे विश्वास बनता है और उस साल करीब 10 बंदर उस व्यापारी को मिलते हैं और गांव की इकोनॉमी में 100 रुपये की इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट ईयर वो कहता है कि मुझे बहुत सच में ज़रूरत है, मैं और भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे और लोग ऐड होते जाते हैं, बंदर पकड़ते हैं और रेट चला जाता है बंदर का 50 रुपीज़, विलेज इकोनॉमी में 1000 रुपीज़ ऐड होते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे इंटरेस्ट भी जगता है और एक गॉस्पेल ट्रूथ और असम्पशन थोड़े सॉलिड होते जाते हैं। ग्रेजुअली कुछ लोग तो फुल टाइम डेडिकेटेड इसमें लगते रहते हैं और कुल 5 साल के अंदर उन्होंने उस विलेज इकोनॉमी में करीब 450-500 के आसपास बंदर उन्होंने बेच दिए टोटल। और बंदर का रेट जो शुरुआत में 10 रुपये था 500 रुपये तक चल गया। मतलब 5th ईयर में तो ऐसी हालत थी कि उन्होंने 300 बंदर बेचे एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़, जनरेटेड एन इनकम ऑफ 1,50,000। ओके, बात यहाँ तक नहीं सीमित रहती है, इसके आगे नेक्स्ट ईयर और क्योंकि नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शन और भी सॉलिड होते हैं। कहता है कि मुझे 1000 का रेट चला जाएगा मंकी का और मुझे 700 बंदरों का टारगेट है। और अब 5th ईयर के बाद में लोग एक्सप्लोर करते हैं आसपास के गाँव में, दूर जंगलों में, कहीं बंदर नहीं मिलते। अचानक एक मंडी में कहीं पे थोड़े से बंदर अवेलेबल होते हैं तो वो लोग 600 रुपये के रेट पे वो 500 बंदर खरीद लेते हैं। अब टारगेट था 700 का, अभी भी 200 का शॉर्ट है उस गांव के लिए टारगेट के लिए, और रेट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनिमम 1000 रुपये मिल जाएंगे, 1000 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे, और इसलिए वो 600 रुपये में भी खरीद लेते हैं। पर उन्होंने लगभग 3 लाख रुपये खर्च किए पर वो बंदर खरीदने वाला उस साल नहीं आता। एक्चुअली हुआ क्या था, अब यहाँ पे एक पंच लाइन भी है, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट, कि बेसिकली वो बंदर वाला जो जिसने बंदरों के रेट और बंदर की इकोनॉमी को जनरेट करवाया था वो साइकिल को, वो अचानक से उन्हीं के मंकी उन्हीं को बेच के चले जाता है। रेट उसने शुरुआत में 10 रुपये किए थे लेकिन आखिरी में उनको 600 रुपये में बेच के जाता है वही बंदर। जस्ट मार्जिन देखिए। और जिस दिन ये सब कुछ होता है उस दिन उस गांव में क्या हालत होगी सोचिए। बेसिकली बात ये है कि बंदर को रिप्लेस करते हैं किसी भी डिग्री से, एजुकेशन से, किसी भी कोई भी अजम्पशन जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि हाई यील्ड वाला कुछ पार्ट आने वाली है और उसके फंडामेंटल्स वीक है। बात मैं डिग्रीज की बात करी, मैंने एजुकेशन की बात नहीं करी। या किसी भी कमोडिटी को ले लीजिए, बंदर की जगह कोई एनिमल रखें, कोई फिजिकल प्रोडक्ट रखें, लैंड का पीस रखें, प्लॉट रखें, मिनरल रखें, किसी भी चीज़ को। और हम ये देखते हैं कि जिस दिन उस गांव में जब रिपोर्ट पता चली होगी तो लोग जब आपस में स्ट्रगल हुई होगी, घर में भी खींचतान हुई होगी, गांव में भी खींचतान हुई होगी। अब ये चीज़
लॉजिक ये है कि बिना लॉजिक का assumption इट्स जस्ट मेकिंग एस ऑफ एवरीवन। अब यहाँ पे किसी को डेविल कहना, किसी को अगली कहना, किसी को इविल कहना वो बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बार बार ये चीज़, बार बार ये बंदर बेचने वाला, बार बार ये चीज़, एक लेवल पे तो स्टोरी थोड़ी सी सिंपल और फनी लगती है, पर हम इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ड्रकर, मैंने पहले बात करी कि ड्रकर अपनी केस साइकिल ये की जो एनालॉजी है वहीं से बात करता है एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कहें या फिर वॉर रिलेटेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करें या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जो और ये पिछले 2 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं, और मैं सर आपसे इस टॉपिक पे कम से कम 15 साल से समझ रहा हूँ इन चीज़ों को। आई होप ये एनालॉजी मैं क्लास में काफ़ी यूज़ करता था कि भाई देखो ये बूम एंड बस्ट सारे लॉजिकल है, कुछ इसमें कुछ वो ईविल वाला है, और ये साइक्लिक इफेक्ट है। आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और इस एनालॉजी के बेसिस पे बेसिकली मैं हाईलाइट ये करना चाह रहा था कि ये जो वेव है इनको थोड़ा समझें। और सेकेंड पार्ट ये था कि यहाँ पे किसी ट्रूथ कॉन्स्पिरेसी वाला पार्ट नहीं है। पिछले 2 साल में ये चीज़ थोड़ी इमर्ज होके आई, और ये स्टोरी के थ्रू मैंने एक मिथ बस्टिंग करी अजम्पशन रिलेटेड। अभी ये चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। और सर वो मेन पॉइंट ये है कि जब भी नए रास्ते और पुराने रास्ते इंटरसेक्ट ना करें और पैरेलल हो और अलग अलग दिशा में हो, तो फ्रिक्शन अलग लेवल का होता है, खासकर जब ये रास्ते अजम्पशंस के हो। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब जो भी हम काफ़ी सालों से जो इंटरप्रेट करके जिसको हम एक्चुअल ट्रूथ मानते हैं, ये मैं क्लास में एनालॉजी यूज़ करता हूँ। तो पिछले 2 साल में जैसे ये पाथ इंटरसेक्ट हुए, तो ऐसे में चीज़ें रिवाइज होती हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा पिछला इंटरप्रिटेशन था, हम में एक कैपेसिटी रीथिंक करने की कैपेसिटी मिलती है कि जो हमारा पिछला इंटरप्रिटेशन था शायद वो सही नहीं है। वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीलुक एट द पास्ट। और ये रीलुकिंग एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और जो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने देखा। और वहाँ पे मैं मेजरमेंट रिलेटेड पार्ट की, भाई मैंने देखा और मैंने मेजर किया, मैं अपने चीज़ को मेजर कैसे कर रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। और अभी भी एक चीज़ है कि ये जो एक्स है ये डिफाइन करने की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में पिछले 3 साल के अंदर ये जो सिनेरियो हमने देखा है, इसके बारे में मैं अभी उसको पॉइंट पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एनालॉजीज और ये स्टोरीज मैं कुछ लेवल पे जो पब्लिकेशन भी है उसमें भी मैं आप मुझे कई बार बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, पर अब वो चीज़ें सामने लिख के आ रही हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे इसको डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ। मैंने ये जो सिनेरियो आया उसमें एक सेकंड वापस मैं कुछ थॉट्स रिकलेक्ट करता हूँ। सर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन से रिलेटेड अभी जैसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करी मैंने की वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे ही सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स, कोई स्टोरीज के जैसे पंचतंत्र है मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड, वर्ल्डली विजडम के सॉलिड प्रिंसिपल्स को स्टोरीज के फॉर्म में नरेट किया है, वैसे ही इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मिथ्स को लॉजिक से सेपरेट करने के लिए, ताकि और सिनेरियो चाहे आप बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मेट में लो या डीप लेवल पे जियो स्पेशल स्टार्टअप्स या AI/ML के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर सोशली इम्पैक्टफुल इनपुट्स पे जो बात करें, उन सब के लिए एक एग्जॉस्टिव मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूँ। सर इस पूरे एग्जॉस्टिव कोर्स के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स, सारी लगभग चीज़ें तैयार हैं, और इसका टाइटल भी मैंने एक बार ऐसे अभी इसको रिवाइज कर लेंगे, पर और मार्केट रिलेटेड पॉइंट भी मैंने थोड़े एक्सपेरिमेंट, और इसी के लिए मैं विद्यापीठ में स्टूडेंट्स के साथ में जो इंटरेक्शंस वगैरह रखे थे, जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आई, ये अपॉर्चुनिटी जो जिसने दुनिया को हिलाया जहाँ पे काफ़ी अलग लेवल पे, कभी थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है, पर मैं इसको अपॉर्चुनिटी के फॉर्मेट में ही लूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को नेगेटिव कहना थोड़ा अलग रह जाएगा। बट यस इट वाज यूनिक। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सेम वही बात करी कि भाई ट्रूथ, और इस पूरे कैंपेन जो ग्लोबल लेवल पे चला था, शुरू में बात अलग लेवल पे चली थी, पर लॉजिक यही था कि अंदर से जो ट्रूथ इमर्ज होके आ रहा है वो ये है कि नए इंडस्ट्री के फ्रेमवर्क्स सामने आ रहे हैं। कुछ लेवल पे एजिटेशंस भी हो रही थी, कुछ लेवल पे जैसे रेवोल्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप की लास्ट चैप्टर में ड्रकर इसी भी बात करते हैं,
पर ये मिथ बस्टिंग की एक्सरसाइजेज और छोटी छोटी ये चीज़ मैं शायद कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, पर बात यही थी कि जो शुरू में लॉजिक एक घोस्ट के आसपास स्टार्ट हुआ कि आर्टिफिशियल है, लैब लीक है, नेचुरल है क्या नहीं है, इसमें क्या सच है क्या नहीं, उनके बेसिस पे कुछ फ्रेमवर्क्स निकले और उनके बेसिस पे कुछ अजम्पशंस बने वर्ल्ड लेवल पे, कुछ चीज़ें रुकने के बाद में। पर इन सब के अंदर खुद का सर्वाइवल कैसे करें, एक वेव के बाद दूसरी वेव, दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव, और पूरे अभी भी चाइना में काफ़ी कुछ चल रहा है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। अभी बात भी अपन ने नेक्स्ट एक्स डिजीज से बात शुरू करी, ये सारी आती रहेंगी जाती रहेंगी। एजुकेशन जो एज ए इंडस्ट्री जो इमर्ज हुआ है उसकी डिटेल आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, और जो भी जैसा कलर से देखता है उसको लगता है कि सारी दुनिया वैसी ही है, और अक्सर हम उसी कलर से, और ये एजुकेशन में जो डिग्रीज का ये एजम्पशन जो है, डिग्रीज का गेम, और जो पैसे के साथ में डिग्री बेचने का जो बड़ा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसके डेप्थ पे मैं नहीं जाऊंगा, आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझते हैं। और वो स्पेक्ट्रम लगता है कि यस, एक बार हम एक कमीलियन की तरह हमको लगता है कि हमने अपना कलर कर दिया, पूरी दुनिया हमको उसी रंग में देख रही होगी। तो डिग्रीज कलेक्ट करने के बाद में ये जो पूरा मार्केट है, ये अचानक इस कोविड सिनेरियो के बाद में ये अचानक नया टूटा। जो इस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स थे वो हटके साथ साथ में कुछ नई चीज़ें भी आई, और उन नई चीज़ों में अभी आज कल यूट्यूब वगैरह पे अपन देख रहे हैं कि काफ़ी नए गुरु हो गए जो अपनी करोड़पति बैलेंस शीट दिखाते हैं और पुल करते हैं नए कस्टमर्स को। मैं उस फ्रेमवर्क की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अपन लॉजिक और सिस्टमेटिक तरीके से वैल्यू एजुकेशन दे सके फॉर्मेट में, प्लस उसको फिर अलग अलग कंट्रीज में ट्रांसलेट करके लैंग्वेजेस में वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। फ्रीमियम बेसिस पे भी रख सकते हैं, इसको ओपन भी रख सकते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं इसको ओपन ही रखना चाहूँगा कि ज़्यादातर से ज़्यादा वो चीज़ पे मैं अलग से बात करूँगा। बट यस, मिस इंटरप्रिटेशन हर लेवल पे आता भी है, और जैसे कि कीवर्ड से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी काफ़ी, आप इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि असली में ये क्या चीज़ है और क्या कहाँ तक जा रही है। पर जहाँ अभी रिसेंटली नारायण मूर्ति जी ने भी बताया, अपन एजुकेशन में चाहे वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी हो, और ये सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, सभी की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहाँ पे इंडिविजुअल को एंटरप्राइजिंग बनाने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को मेजर करने की बहुत ज़रूरी है। बिना मेजर किए चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, और मेजर करने के लिए डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स या नंबर या कॉम्पिटिशन, जिसपे बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सेल्फ इवेल्युएशन का। और ये मैं ऑनलाइन वाली बात में सेल्फ इवेल्युएशन की बात कर रहा हूँ कि अपन जैसे जिम्नेजियम में नहीं होता, हम खुद अपने आप से क्रॉस चेक करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, गलत यूनिट ना यूज़ कर लें गलत यूनिट यूज़ करेंगे तो सर्कस ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। सही यूनिट और सही तरीके से चीज़ों को मेजर करें, कि हम जो स्टोरीज भी बात कर रहे हैं उन स्टोरीज को भी प्रॉपरली गेज करें, साइंटिफिकली उनको समझें। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लेके और डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्केल्स अगर गलत ली तो वहाँ पे वो जिम्नेजियम काम नहीं। और अगर एक साइंटिफिक जिम्नेजियम बना दिया, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाना एक पार्ट है सर, इंटरेस्टिंग स्टोरी मॉरल जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज है, वैसे डीप से डीप कॉन्टेक्स्ट को स्टोरीज के साथ मैरी करके अच्छे लेवल पे समझाया जा सकता है। वो फिजिकल वर्कशॉप में भी हो सकता है, ऑनलाइन वर्कशॉप में भी हो सकता है, रिकॉर्डेड वीडियोस में वो चैलेंज है। पर जो केओस और चेंज का ये एनवायरनमेंट है, अभी डिजीज एक्स क्या आती है या वॉर होता है या दोनों सर्कस बंदर की कहानी की तरह किस तरीके से आता है, इंसान को अपना सर्वाइवल देखना पड़ेगा। और वहाँ पे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, डिग्रीज का पता नहीं, पर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा ही पड़ता है। उस कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू प्लग करने की एक अटेम्प्ट है, आपके इनपुट्स चाहिए।